नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रबोध की चुनाव परिक्रमा की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट दुर्ग शहर का विश्लेषण करने जा रहे हैं। दुर्ग विधानसभा सीट पर मौजूदा समय में कांग्रेस का कब्जा है। आगामी 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर भाजपा के कई दावेदारों के अलावा कांग्रेस में भी घमासान की स्थिति नजर आ रही है। मौजूदा विधायक अरुण वोरा जो बीते 10 साल से इस सीट पर काबिज है, बावजूद इसके मौजूदा समय में उनके परफॉर्मेंस और जीत की कमजोर संभावनाओं को लेकर सियासत का बाजार गर्म है। दुर्ग शहर की विधानसभा सीट से वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अरुण वोरा ने भाजपा प्रत्याशी चंद्रिका चंद्राकर को 21,081 वोटों के अंतर से हराया था। पिछले विधानसभा चुनाव में अरुण वोरा को दुर्ग से 64,981 वोट मिले थे, जबकि उनकी निकटतम प्रत्याशी चंद्रिका चंद्राकर को 43,900 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर रहे जोगी कांग्रेस के प्रताप मध्यानी को 20,634 वोट पर संतोष करना पड़ा था। दुर्ग विधानसभा की सीट हमेशा से चर्चा में बनी रहती है, क्योंकि यहां से अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा विजयी हुए थे। उन्हीं की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे उनके बेटे अरुण वोरा पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2013 और 2018 में अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए, जबकि कांग्रेस के इस अभेद गढ़ को वर्ष 1998 से लेकर 2013 तक लगातार 3 बार ध्वस्त करते हुए भाजपा के हेमचंद यादव ने अरुण वोरा को पटखनी दी थी। इस दौरान वे 10 सालों तक छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से यह सीट छीन ली। तब से कांग्रेस के अरुण वोरा यहां से दूसरी बार विधायक चुने गए। हेमचंद यादव का निधन होने की वजह से वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अरुण वोरा के मुकाबले दुर्ग निगम की तत्कालीन महापौर चंद्रिका चंद्राकर को मैदान में उतारा था। तब यह आम चर्चा थी कि चंद्रिका चंद्राकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रही है। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चंद्रिका चंद्राकर ज्यादा बड़े अंतर से चुनाव हार गई। फिलहाल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले हालात बहुत बदल चुके हैं। सर्वे के अनुसार अरुण वोरा के लिए दुर्ग शहर से जीत पाना मुश्किल नजर आ रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस के कई नए और युवा चेहरे दुर्ग शहर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। बदले हुए हालात में कांग्रेस और भाजपा की ओर से जातिगत समीकरण का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से दुर्ग शहर के लिए दावेदारों की सूची में राजेंद्र साहू, भुवनेश्वर कुमार साहू, पूर्व महापौर आरएन वर्मा, पार्षद ऋषभ जैन और मदन जैन जैसे कई नए पुराने चेहरे दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन बात यदि नए चेहरों की जाए तो उसमें भुवनेश्वर साहू का नाम तेजी से उभर रहा है, जो उच्च शिक्षित होने के साथ आर्य समाज जैसे अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। वैसे दुर्ग की हाई प्रोफाइल सीट से 2023 में होने वाले चुनाव के लिए अरुण वोरा की स्वाभाविक दावेदारी के अलावा सर्वाधिक चर्चा इस बात की है भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा। भाजपा की ओर से दावेदारों की सूची बहुत लंबी है, जिसमें राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जैसे पुराने और चर्चित नामों के अलावा डॉक्टर मानसी गुलाटी और चतुर्भुज राठी जैसे अनेक नए दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। डॉक्टर मानसी गुलाटी जो लंबे समय से दुर्गा वाहिनी और आरएसएस की राष्ट्रीय सेविका समिति के अलावा अनेक महिला संगठनों से जुड़ी हुई है। इनका नाम सामने आने से भाजपा के कई पुराने दिग्गजों के माथे में बल पड़ा हुआ है, जबकि भाजपा के द्वारा लगातार 2 विधानसभा चुनाव में दुर्ग शहर से मिली पराजय के बाद इस बार किसी नए और युवा चेहरे को मैदान में उतारने की अलग ही रणनीति पर काम कर रही है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हेमचंद यादव के बाद कोई भी दुर्ग से भाजपा का परचम नहीं लहरा पाया है।
2008 का विधानसभा चुनाव मात्र 702 वोटों से जीतने के बाद भाजपा के हेमचंद यादव को अरुण वोरा ने उन्हें 2013 के विधानसभा चुनाव में 5621 वोटों से हराया था। दुर्ग विधानसभा को लेकर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी खूब होती रही कि भाजपा के हेमचंद यादव को कांग्रेस के राजनीतिक चाणक्य वासुदेव चंद्राकर का भरपूर साथ मिलता था, लेकिन बदले हुए हालात में कांग्रेस विधायक अरुण वोरा को भाजपा की सरोज पांडे से मधुर राजनीतिक संबंधों के कारण लगातार फायदा मिलता रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सरोज पांडे की दुर्ग शहर से दावेदारी की खबरों ने उनके महापौर वाले कार्यकाल की यादों को ताज़ा कर दिया है। मूलतः भिलाई की रहने वाली सरोज पांडे ने 1999 से लेकर वर्ष 2009 तक लगातार 10 साल दुर्ग के महापौर के रूप में शहर की सत्ता पर राज किया था। उसके बाद अगले 10 सालों तक भी उन्हीं के करीबी डॉक्टर शिव कुमार तमेर और चंद्रिका चंद्राकर बारी बारी से महापौर बनते रहे। इस बीच सरोज पांडे 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद लोकसभा चुनाव हार गई। 2018 में उन्होंने अपनी करीबी चंद्रिका चंद्राकर की दुर्ग विधानसभा से टिकट दिलवाकर अपनी राजनीतिक साख को दांव पर लगा दिया, लेकिन दुर्ग शहर की जनता ने सरोज पांडे की कैंडिडेट के रूप में चंद्रिका चंद्राकर को अस्वीकार कर दिया। बदले हुए राजनीतिक हालात में खासकर भाजपा की ओर से दुर्ग शहर से किसी नए और ऊर्जावान चेहरे को उम्मीदवार बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि यदि कांग्रेस के द्वारा सर्वे के अनुसार दुर्ग से अरुण वोरा की टिकट काटी जाती है, तब यहां कांग्रेस का नया कैंडिडेट कौन होगा और ऐसे माहौल में अरुण वोरा के समर्थक क्या करेंगे? राजनीतिक समझ के लिहाज से दुर्ग की जागरूक जनता ने पिछले दिनों शहर के बीचों बीच अनेक सरकारी और निजी जमीनों पर वक्फ बोर्ड के दावे के दौरान जन आक्रोश के माहौल में विधायक अरुण वोरा की गैर मौजूदगी को लेकर एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। ऐसे संवेदनशील मसले पर आम जनमानस का साथ देने की बजाय तुष्टीकरण के लिए अनेक मौकों पर दोहरा रवैया अपनाना कहां तक जायज है? ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर दुर्ग शहर की जनता अपने भावी उम्मीदवारों से लेना चाहेगी। राष्ट्रबोध की इस चुनाव परिक्रमा के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चुनाव परिक्रमा की आगे की कड़ी में राष्ट्रबोध आपको नए उम्मीदवारों की जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की भी रोचक जानकारी उपलब्ध करवाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट राष्ट्रबोध।